भाग्य बड़ा या कर्म एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मनुष्य को चिंतन में डाले हुए है। महान दार्शनिकों ने इस पर गहन विचार किया है और विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म को प्रधानता दी है। उनके अनुसार मनुष्य का कर्म उसके भाग्य को निर्धारित करता है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये संदेश स्पष्ट करता है कि भाग्य भी कर्म का ही परिणाम है। महात्मा गांधी भी कर्म के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भाग्य मात्र एक आलस्य का बहाना है और व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य खुद लिखता है। उनका प्रसिद्ध कथन कर्म ही पूजा है इस बात को सिद्ध करता है कि कर्म के बिना जीवन अर्थहीन है। दूसरी ओर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा कि भाग्य और कर्म दोनों ही माया है। उनके अनुसार संसार में जो कुछ भी होता है वह पूर्व निर्धारित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को कर्म करने से विमुख होना चाहिए। कर्म करते हुए जीवन जीना ही मानव धर्म है। भाग्य और कर्म के इस सिद्धांत को वास्तविक जीवन में कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन। अब्दुल कलाम एक मछुआरे के परिवार से थे, जिनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। अगर वे भाग्य के भरोसे रहते तो शायद वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने कठोर परिश्रम किया, शिक्षा प्राप्त की और वैज्ञानिक बने। अपने कर्मों के बल पर वे भारत के राष्ट्रपति बने और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कर्म के बिना भाग्य का कोई मूल्य नहीं है। धीरूभाई अंबानी का संघर्ष। धीरूभाई अंबानी एक साधारण परिवार से थे और उनके पास कोई विशेष संसाधन नहीं था। अगर वे अपने भाग्य को दोष देकर बैठे रहते तो वे कभी भी रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी नहीं बना पाते। लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदला और एक साधारण इंसान से लेकर भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बन गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भाग्य को कर्म के साथ जोड़ा जाए, तभी सफलता मिलती है। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है। सही दिशा में किया गया परिश्रम जीवन की दिशा को बदल सकता है, चाहे प्रारंभिक परिस्थितियां कैसी भी हों। इन विचारों का सम्मिलन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर्म करते हुए भाग्य को स्वीकार करना ही सच्चा जीवन दर्शन है